तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 4 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो टीना होती है वो यहाँ पे जैक से पूछ रही होती है कि जैक तुम हमें नाम बता दो, क्योंकि तुम्हें अब जो है पॉइजन दे दिया गया है और ये पॉइजन बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है, हम लोग जो इसे हील नहीं कर सकते हैं। अगर तुम हमें नाम बता दोगे तो कम से कम हम जो है उनसे तुम्हारा जो है बदला ले लेंगे। जिसके बाद ही जो जैक होता है वो नाम बता देता है। फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डायमंड लॉर्ड होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना। टीना बोलती कि जो बिस्काट है उसने यहाँ पे मेरे जो सोल्जर है उसको जो है रिश्वत दी है और यहाँ पे उसको अपनी तरफ किया है और मुझे मारने की जो साजिश है वो करी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बिस गार्ड को जो है बुलाया जाता है और यहाँ पे पूछा जाता है कि बिस गार्ड क्या ये बात सच है। बिस गार्ड बोलते कि नहीं ये बात सच नहीं है, यहाँ पे जो टीना है वो मुझे भगाना चाहती है, जिसके लिए इसने यहाँ पे अपना जो सैनिक है उसको जो है मार दिया है। वैसे भी ये जो एक विच है तो विच से यहाँ पे जो है क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो डायमंड लॉर्ड होती है ये बोलती कि अच्छा ये बात लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम पे ध्यान नहीं दे रही, मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है पहले से ही, समझे। और यहाँ पे मैं जो टीना है उससे भी बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टीना है वो अपने बंदों के बीच में जो लॉयल्टी है उसको जो है बना नहीं पाई, इसलिए मुझे तुम दोनों को ही सज़ा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तुम दोनों ही काफ़ी अच्छे जनरल हो और मैं नहीं चाहती कि मैं इस समय अपने 2 जनरल को खो दूँ जब यहाँ पे इंसानों के साथ हमारी जो है वॉर चल रही है। लेकिन साथ ही मैं इस मैटर को इग्नोर भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम दोनों के बीच में एक डुअल होगा, जो जीतेगा वो बचेगा। जिसके बाद हम रे को देखते हैं जो टीना के पास खड़ा होता है। यहाँ पे टीना बोलती कि डायमंड लॉर्ड ने हमें जो है डुअल की जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो दे चुकी है। ये जो डुअल है ये जो हमारे पपिट्स के बीच में होगी। यहाँ पे सभी को 50-50 पपिट दिए जाएंगे और यहाँ पे वो लोग आपस में फाइटिंग करेंगे और जो जीत जाएगा वही जो है बचेगा। तभी रे बोलता है कि आखिरकार जो डायमंड लॉर्ड है वो इस चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही है, वो सिंपल तुम दोनों के बीच में फाइटिंग करवा लेती और जो जीतता है उसे जो रख लेती। तो टीना बोलती कि जो डायमंड लॉर्ड है वो देखना चाहती कि आखिरकार हम दोनों में से किसकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, इसलिए वो इस तरह से फाइटिंग करवा रही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी जगह पे किसी और को भी भेज सकते हैं, इसलिए रे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह पे जाओ, मुझे पता है कि तुम जो बंदे हैं उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल जो है कर सकते हो और मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। तो यहाँ पे रे बोलते हैं कि आखिरकार तुम अपनी लाइफ लाइन को मेरे हाथों में क्यों दे रही हो, अगर मैं नहीं जीता तो क्या होगा। तो टीना बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मुझे पता है कि तुम जीतने वाले हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड बंदे हो। जिसके बाद हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है पपिट्स वाली जगह पे और यहाँ पे जो रे होता है ये बोल रहा होता है कि ये जो पपिट्स हैं ये बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। तो यहाँ पे ये बात होता है कि वो सिर्फ लीडरशिप की जो स्किल है वही जो है देखना चाहती हैं। पिगी बोलता है कि आप जो चाहें वो हथियार चूज कर सकते हैं, हमें डायमंड लॉर्ड ने इसकी जो है यहाँ पे फ्रीडम दे रखी है। सही में जो डायमंड लॉर्ड है वो जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो यहाँ बैठ के सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सैता होती है वो आ जाती है। तो रे यहाँ पूछता कि सैता वैसे अगर तुम्हें यहाँ पे फाइटिंग करने को भेजा जाए तो तुम यहाँ पे क्या करोगी। तो ये बोलती कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फाइटिंग नहीं करना चाहती। तो रे बोलता है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे कौन सा हथियार चूज करोगी। तो यहाँ पे सैता बोलती कि मैं तो झाड़ू को ही चूज करूंगी, मुझे पता है कि इससे मैं किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती। तभी रे अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें उन हथियारों को चूज़ करना चाहिए जिनसे हम दूर से ही हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनिमी के ज़्यादा पास नहीं जाना, हमें सिर्फ उसे मारना है ना कि उसके पास जाना है। जिसके बाद रे कहता है कि मैं यहाँ पे एक हथियार बनाने वाला हूँ जो यहाँ पे गन होने वाला है। सैता बोलती कि मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि इस हथियार से तुम यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से जो बंदे हैं उनको जस्ट शूट कर सकती हो। सैता बोलती कि आप ऐसा हथियार बना सकते हैं। रे बोलते कि नहीं मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे जो टीना है वो बना सकती है। जिसके बाद रे टीना के पास आता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो गन है वो बनवाना है। टीना बोलती कि मैं यह हथियार को नहीं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे रे बोलता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी भी हथियार को बना सकती हो। तो यहाँ पे टीना कहती है लेकिन मैं उस हथियार को कैसे बना सकती हूँ जिसे मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है। तो रे टीना को एक्सप्लेन करता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें एक गोल गोल सी चीज़ बनानी है जिसके अंदर हम लोग बारूद भर सकें और फिर यहाँ पे जो गन है वो बनकर तैयार हो जाएगी। टीना बोलते कि छोड़ो इन बातों को, चलो तुम
मेरे साथ पूल में जो है एंजॉय करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ब्लिजर्ड होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक बंदा उसके पास आता है और ये बोलता है कि सुनने में ये आया कि जो टीना है वो जो इस बार लड़ाई नहीं कर रही, वो अपनी जगह जो रे है उसको भेज रही है। इसका मतलब जो टीना है वो काफी डर रही है। तो ब्लिजर्ड होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी शर्ट को ढूंढ रहा होता है। तभी शर्ट उसके पास उड़ के आती है। तो यहाँ पे रे देखता है कि जो डमनलोड है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो रे सोचता है कि आखिरकार डमनलोड यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन फिर भी ये मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तो डमनलोड जो होती है यहाँ पे रे को जो है गन देती है और ये बोलती कि ये रही तुम्हारी गन रे। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मैं नाम रे नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, क्योंकि जो रोम बैंग है उसने जो मुझे पहले ही बता दिया था। मुझे साथ ही ये भी पता है कि तुम एक इंसान हो। तो रे बोलता है कि अगर आपको पता है तो आपने मुझे मारा क्यों नहीं था। तो यहाँ डेमन किंग कहते क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी ज़रूरत थी ताकि जो मेरा सपना है वो सच हो जाए, और मुझे मेरा सपना सच करवाने के लिए यहाँ पे उन बंदों की ज़रूरत है जो यहाँ पे फाइटिंग कर सकें। तो यहाँ पे रे बोलता है कि आपका सपना क्या है। तो यहाँ पे डमनलोड बोलती कि मेरा सपना है कि मैं एक वर्ल्ड बनाऊं। जिसके बाद यहीं पे सीन कट होता है और यहाँ पे रे बोलता है कि डमनलोड ने हमें जो ये दिया है। तो यहाँ पे टीना बोलती है तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर टीना यहाँ पे गोली को दिखाती है। तो रे बोलता है कि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम इसे छोटा करो। तो टीना साइज को छोटा कर रही होती है। तभी हम देखते कि एकदम से एक धमाका होता है और धमाके के अंदर से एक लड़की निकल के बाहर आती है। जिसके बाद ये लड़की बोलती कि हमने जो है गोली को बना लिया। तो यहाँ पे रे बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे जो टीना है वो गोली को देखती है और ये बोलती कि अच्छा ये है। जिसके बाद रे बोलता है कि मुझे 500 जो गोली है वो चाहिए। तो यहाँ पे टीना बोलते कि ठीक है तुम ही जो है सारी गोलियां बना दो, क्योंकि मैं अगर इतना बारीकी वाला काम करूंगी तो मेरी जो स्किन है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे रे अपनी टीम के साथ आ चुका होता है और यहाँ पे इनकी जो फाइटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। जो रे की टीम होती है वो लगातार यहाँ पे जो होती है पिट रही होती है। तभी जो ब्लिजर्ड होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अटैक नहीं करोगे तुम हार जाओगे और तुम मुझे बोर भी कर रहे हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो रे की टीम होती है वो एकदम से यहाँ पे फायर करती है और हम देखते कि बहुत सारे जो रे की टीम के बंदे होते हैं वो गोलियां लेके आ जाते हैं। यहीं पे डुअल जो है खत्म हो जाती है, ब्लिजर्ड हार चुका होता है। तो डमनलोड बोलते कि देखो ब्लिजर्ड तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम खुद को मार लो जिससे तुम्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छी मौत मिलेगी, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ब्लिजर्ड बोलता है कि मैं कुछ और चूज़ करूंगा। और यहीं पे हम एक बंदे को देख पाते हैं जो तीर लेके तैयार होता है और वो बंदा सीधा हमला कर देता है डेमन किंग के ऊपर, लेकिन डेमन किंग उस तीर को पकड़ लेती हैं। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमले हैं वो होने लग जाते हैं बंदों के ऊपर और बहुत सारे जो बम है वो जो है फूटने लग जाते हैं। अब ये देख के जो रे होता है वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। तभी जो ब्लिजर्ड होता है ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे दूसरा तरीका ढूंढा है, मैं यहाँ पे नया जो डेमन किंग है वो जो है बन जाऊंगा। यहीं पे हम ब्लिजर्ड को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपनी जो आर्मी होता है उसके साथ आ चुका होता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।